हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या का घटाव कैसे किया जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का इसको हल किया जाता है, जैसे बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको हल करने में। देखिए हम देखेंगे पहला जैसे क्वेश्चन लिखे गए हैं 73.243 माइनस 50.123। ऐसे जब भी दशमलव वाला संख्या का घटाव रहेगा चाहे जोड़ रहेगा, उसमें क्या करते हैं कि दशमलव के बाद से जितना भी अंक रहता है, अगर दो संख्या का घटाव है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या में जो दशमलव के बाद से जितना अंक है उसको हम लोग बराबर करना होता है। बराबर होगा तो ठीक है, बराबर होगा तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे घटाते हैं वैसे घटा देंगे। पहला संख्या जो पहले में लिखा गया है संख्या वो क्या है, तो 73.243 है। इसमें से हमको क्या करना है, माइनस 50.122 घटा देना है। तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। जहां पे दशमलव है वहीं पे दशमलव आ जाएगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 23.121 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 125 है और माइनस 0.257 है। यहाँ पे दशमलव के बाद से कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद अंक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो संख्या यहाँ पे 125 है, यहाँ पे भी हमको दशमलव के बाद से उतना अंक बनाना पड़ेगा जितना यहाँ पे है। यहाँ पे दशमलव के बाद से कितना अंक है, 3 अंक है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद से 3 अंक बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए जैसे 125 है तो 125 लिख देंगे और यहाँ पे दशमलव लगाकर हमको दशमलव के बाद से 3 अंक चाहिए तो 3 को 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद से आप जितना भी 0 लगा सकते हैं उसका इस मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 125.00। यहाँ पे 3 दशमलव के बाद से 3 अंक है, इसलिए इस संख्या को भी क्या किया है, दशमलव के बाद से 3 अंक बना लिए। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाना है। तो देखिए जहां पे दशमलव है उसको दशमलव को नीचे में लिख लीजिए, दशमलव के सामने दशमलव को लिख लीजिए और इसके बाद जितना संख्या है दशमलव के बाद से उसको क्या करेंगे, दाहिने साइड लिखेंगे जो हमको संख्या इसमें दिया गया है। जैसे दिया गया है दशमलव के बाद से 257 तो 257 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या है, दशमलव के पहले तो 0 है, यहाँ पे 0 बैठा लेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा भी सुविधा इसको भी अगर और सुविधा बनाना है तो दशमलव के पहले 1 अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद से यहाँ पे आगे में 3 अंक है तो यहाँ पे भी 3 अंक बना देंगे, क्योंकि दशमलव के पहले आप कितना भी 0 लगाइएगा, किसी संख्या का आगे जितना भी 0 लगा सकते हैं उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको घटा सकते हैं, घटाएंगे। यहाँ पे 0 में से 7 घटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, इधर से एक हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ से वो हासिल लेंगे तो यहाँ पे आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ से वो हासिल लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से वो हासिल यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है, 9 है। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हासिल लिए तो यहाँ पे भी 9 हुआ था, यहाँ पे भी 9 हुआ था। यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है उसके सामने दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 5 से ही हम क्या लिए थे, एक हासिल लिए थे तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 होगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा। माने इसका मान कितना हो जाएगा, 124.743। क्वेश्चन है इसमें 64.125 है माइनस 2.567 है। इसको हमको घटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव के बाद से 3 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद से 3 अंक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद से अंक को इसमें बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। जब बराबर आता है तो सिंपल हमको घटा देना है। यहाँ पे 64.125 में से घटाना है कितना, तो देखिए इसको घटाना है तो इसको जिसको घटाना होता है उसमें का दशमलव पहले वाले संख्या के दशमलव के सामने दशमलव लगा देते हैं। उसके बाद से जिस संख्या को घटाना होता है उसके दशमलव के बाद वाला संख्या को दशमलव के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 6 7 है तो दशमलव के बाद से 5 6 7 लिखेंगे। दशमलव के पहले 2 है तो दशमलव के पहले 2 लिख देंगे।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है, 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के पहले 1 अंक है। यहाँ पे भी 2 अंक बना लीजिए। क्या कर सकते हैं, आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 लगाने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब घटा दीजिए। यहाँ पे 5 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 में से 1 हासिल लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल वो ले लिया, यहाँ पे तो 1 बच गया है। अब 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा, मतलब एक को हासिल लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हासिल ले लिए तो यहाँ पे 0 बच गया है, तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाला संख्या में से हमको हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 में से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं है, 1 हासिल ले लिया इधर, तो यहाँ पे 3 है। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से 6 है तो 6 हो जाएगा। मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा, 61.558। इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन दे दे, 64.567 माइनस 2.56 माइनस 2.543, ठीक है। तो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों ये माइनस है, तो दोनों माइनस को एक साथ पहले कर लेंगे, माने दोनों माइनस को एक साथ जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले लिख सकते हैं यहाँ पे 64.567। अब ये दोनों माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2.56 है और यहाँ पे 2.543 है। यहाँ पे दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद से 3 अंक है। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 2.56 में हमको जोड़ना है 2 दशमलव, जैसे दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव लिख लीजिए, दशमलव के बाद से 3 अंक है तो दशमलव के बाद से 3 अंक लिख लीजिए, 5 4 3 हो जाएगा। दशमलव के पहले 1 अंक है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे दशमलव के बाद से 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद से 2 अंक है, 3 अंक भी बना लेंगे। यहाँ पे 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 1 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 और 2 4, 1 हासिल कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ऋणात्मक चीज है, दोनों कर्ज, ऐसे देखा जाएगा तो दोनों कर्ज के रूप में है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना टोटल कर्ज हो जाएगा, तो 5.103 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसको घटा सकते हैं, कितना इसमें से घटाना है 64.567 में से घटाना है हमको 0.103, इसको घटाना है, घटा लीजिए। यहाँ पे दशमलव के पहले 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के पहले 2 अंक बना लीजिए, 0 बैठ जाएगा। यहाँ पे दशमलव बाद में 3 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद से 3 अंक है। घटा सकते हैं इसको, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक हासिल ले लिए तो बच गया 5, तो 5 से ऐसे ही उतर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 59.464 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा।